अल्लाह के साथ किए गए किसी मामले में खसारा नहीं, फिर वो सदका हो या खैरात, तिजारत हो या मोहब्बत, राज़ो नियाज हो या दुआ। लेकिन इंसान को ये बात जल्दी से कहाँ समझ में आती है, जब तक उसकी ज़िंदगी में कोई कड़ी आजमाइश ना आए। जहाँ से हमारी सोच ख़त्म हो जाती है ना, ठीक वहाँ से अल्लाह का फ़ैसला शुरू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। ऑलमोस्ट नाश्ते से फ्री होकर हो रहे थे कुछ ज़रूरी काम, और ये मेरी बहुत ही प्यारी सूरह यासीन की जो पोर्ट्रेट थी वो पुराने घर में लगी हुई थी, तो फैज़ान से मैंने ये कह कर मंगवा ली थी और इसको किचन में लगाया था। और इधर चेंज कर रही थी मैं बेडशीट, क्योंकि कंफर्ट जो है चेंज करना था, गर्मी कुछ ज़्यादा हो गई है। अब ये कंप्लीट सेट भी मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी। इधर के मौसम के लिहाज से बहुत ही कंफर्टेबल है, इसमें ना ही गर्मी लगती है और ना ही सर्दी फील होती है, तो बड़ा ही अच्छा ये आरामदेह सा है। फिर ये मैंने आकर पौधों को पानी दिया, और इंडोर प्लांट्स हैं जो इनको पानी दिया है। मनी प्लांट के मैंने पत्ते वगैरह साफ़ किए, बहुत ही ज़बरदस्त। देखें कितनी माशाल्लाह इसकी जो बेल है बड़ी हो गई है, तो इनका जो विटामिन भी थोड़ा दिया ताकि इनकी ग्रोथ जो है ज़्यादा अच्छे से हो। फिर जो लिविंग रूम में अंदर पड़े थे प्लांट्स, उनको भी मतलब एक ही टाइम में जो है इंडोर प्लांट्स के मैंने टाइम रखा हुआ है। इनके जो है गर्मियों में अब तो 1 वीक के बाद पानी देने हो जाता है, और सर्दियों में मतलब 15-20 दिनों के बाद, या जब तक ये ड्राई नहीं होते। फिर इधर ये ब्रिश जी जो है सारी अपनी चीज़ें बखेर कर बैठी हुई थी, काम कर रही थी। तो मैंने इससे पूछा क्या कर रही है, तो फिर इसने मुझे अपनी डायरी दिखाई कि मैं इस पर ड्राइंग वगैरह बना रही हूँ। लगी रहती है काफ़ी देर तक अपनी चीज़ों के साथ, बड़ी प्यारी ड्राइंग करती है, इसकी राइटिंग भी अच्छी है। अभी स्कूल ऑफ होने वाले हैं, तो मुझे मेंटली तौर पे जो है पहले से ही तैयार कर रही थी, और मुझे कल कह रही थी कि जब मैं एक साइड पे करवट लेकर सोती हूँ तो मेरे कान के नीचे ना कीड़ियाँ बोलती हैं कि हम जो है ना वालीबी जा रहे हैं, वालीबी पार्क लास्ट टाइम जिसका विज़िट किया था हमने। तो कहती कीड़ियाँ मुझे बोलती हैं कि हम वालीबी जा रहे हैं। तो मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आई, मैंने कहा देखो आप मुझे डायरेक्टली बोल दो कि वालीबी कब जाना है, तो मुझे बताने का ये कौन सा तरीका है कि वालीबी जाना है। तो मैंने कहा आप उन पे बैठ के चली जाना। नहीं मम्मा, वो वालीबी जा रही थी, उन्होंने राइड्स लेनी थी इसलिए वो वालीबी जा रही थी। आजकल के बच्चों के पास बड़ी ट्रिक होती हैं पेरेंट्स से अपनी बात मनवाने की कि कैसे बतानी है। कसमें एक साडा वक्त सी इतने बुद्धू होते थे कि पता ही नहीं होता था अपनी बात कैसे बतानी है, कैसे मनवानी है। और फिर इधर मैं इसको चीज़ें उठाकर दे रही थी कि अपनी चीज़ें समेटो, तो कह रही थी अभी मैं तो और मज़ीद बखेरूँगी, फिर मैं बाद में इकट्ठी कर दूँगी। खैर हमने मिलजुल कर सारा समेट लिया। फिर मैंने अपने कपड़े वगैरह प्रेस किए, क्योंकि कल भी इनके साथ जाना है अपॉइंटमेंट वगैरह 1-2, और बेटी के साथ भी प्लान है कि उसने भी कहीं जाना है। तो देखें फिर कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने प्लान बनाए हुए हैं वेकेशन के लिहाज से, तो अभी जो है लास्ट जुलाई में स्कूल सबके ऑफ हो जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह जो है सैरें होंगी, खूब तफरी होगी। तो ये इधर साथ में मियाँ जी के भी कपड़े मैंने कहा चलें इनके भी संडे को जो है शलवार कमीज़ ज़्यादा शौक़ से पहन लेते हैं, तो प्रेस करके इनकी भी रख देती हूँ, तो पहन लेंगे जब इनका मूड होगा। तो साथ फिर शाम का टाइम हो गया था। चाय के साथ मैंने बनाई रशियन सैलड। इसके लिए मैंने आइसबर्ग पहले से ही काट लिया था, और ऐड की है इसमें कैबेज, बंद गोभी, फिर एप्पल और बनाना। तो 1 से 2 अदद मैंने काट कर इसमें ऐड कर दिए हैं, और मुझे इधर बनाना कम लग रहा था, फिर मैंने हाफ़ जो है और काट कर ऐड कर दिया। साथ ही मैंने जो है किशमिश डाल दी थी, और अब मैं इसकी बनाने लगी हूँ डिप। तो इसके लिए मैंने ले लिए हैं 2 टेबलस्पून जो है मायोनीज़ के, और 2 टेबलस्पून ही डबल क्रीम के। तो इनको मिक्स करके ऐसे से अगर डालते हैं ना, तो ये बड़ी टाइट रहती है, बिल्कुल भी जो है ना इसकी जो थिकनेस है ना वो चेंज नहीं होती। तो साथ मैंने इसमें चिली 1 टेबलस्पून चिली जो है सॉस का डाल दिया था, और हाफ़ टी स्पून जो है ब्लैक पेपर की, और हाफ़ टेबलस्पून जो मैंने इसमें होममेड जो मेरा चाट मसाला है वो मैंने ऐड कर दिया था। इस तरह से तीनों चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर कर फिर मैंने इसमें डाल दिया था। और मुझे ये थोड़ी सी टाइट लग रही थी, तो मैंने ऊपर से जो है इसमें थोड़ी सी क्रीम डाल दी थी, और थोड़ा सा मीठा करने के लिए इसमें शुगर ऐड कर लें। तो मेरे पास शुगर नहीं थी, मैंने इसलिए शुगर सिरप ऐड कर दिया।
और ये दावत वगैरह में भी बहुत अच्छी लगती है। शादियों में पाकिस्तान में तो बड़ा ही ट्रेंड है कि ये लाजमी जो होती है, और इसकी प्रेजेंटेशन जो है ना ख़ुद ही बड़ी, क्योंकि कलरफुल सी होती है, बड़ी अच्छी लगती है। और खाने में भी एक तरह से स्वीट डिश में भी आ जाती है और सैलड के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाती है। इधर सुरख मिर्चों का और गरम मसाले का जार भी खाली हो गया था, तो ये लास्ट टाइम जब लेकर आई थी बस यही रह गए थे 2 डालने। तो आज मैंने कहा ये ख़त्म हो जाएं अच्छे से, तो फिर इनको मैं डाल दूँगी। तो वरना मेरे पास जो पुराने होते हैं पहले से जार में, मैं उनको निकाल कर नीचे नए वाले मसाले डालकर फिर ऊपर वो वाले डाल देती हूँ कि वो पहले इस्तेमाल हो जाएं। तो इस बार जो चिली पाउडर आया है ना, इसका कलर इतना डल है, ज़रा भी इसका रेड कलर नहीं है, और खाने में भी जो है ना इतनी ज़्यादा ये मज़ेदार नहीं लगती। डिनर में आज बनने जा रही है माड़ू की सब्ज़ी। तो किस किस को इसके बारे में पता है, और जिसको नहीं पता मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे भी पहले नहीं पता था। फिर जब मैंने अपनी सिस्टर के साथ बात करके इसका सारा हुलिया शुलिया बताया, तो उसने मुझे इसका नाम बताया कि इसका नाम सब्ज़ी का जो है माड़ू है। तो अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप खुद सर्च कर लें। तो बहरहाल मैंने बनानी थी चने और लौकी, जो क्योंकि हमने इसको लौकी समझ के ही ले लिया था फिर कि ये लौकी की फैमिली से है। तो साथ मैंने इसके आलू डालकर इस तरह से इसको काट कर रख दिया था। पहले मैं पीऊँगी चाय, और जो है उसके बाद मैं जाऊँगी खाना बनाने। तो क्योंकि शाम की चाय बड़ी ज़रूरी होती है, ये हमारे लिए जो है ना एक किस्म का फ्यूल होता है। तो साथ कोई छोटा सा स्नैक वगैरह हो जाए तो वाह जी वाह, मज़ा आ जाता है शाम की चाय का। और ये मैंने बच्चों का ड्रा खोला है, और इसमें से मैं लूँगी अपने लिए 1 अदद जो है ब्राउनीज़। तो ये बड़े मज़े की होती है, मिल्की वालों की है। इसके अंदर भी छोटे छोटे से जो है ना चॉकलेट के चिक्स होते हैं, तो बड़े मज़े की होती है। और मैं इधर जा रही हूँ अब किचन में बनाने के लिए माड़ू की सब्ज़ी। तो नाम ही बड़ा, मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना था माड़ू, तो मुझे बड़ी हंसी आई थी माड़ू माड़ू। और इसके लिए मैंने ले लिया है जो है 1-1.5 प्याज, चॉप कर लिया इसको मशीन में ही। टमाटर भी मैंने ऐसे ही चॉप करके साइड पे रख दिया, उनकी ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाई। तो क्योंकि मेरी कटिंग बहुत टूट गई है और जाने भी नहीं हो रहा। अब जब तक बच्चों के एग्ज़ाम्स से फ्री नहीं हो जाते तो कोई इस तरह की शॉपिंग वगैरह भी ज़्यादातर नहीं हो रही, ग्रोसरी वगैरह ही हो रही है बस। तो इसको मैंने लाइट सा ही फ्राई किया। ज़्यादा सब्जियों में जो है डार्क ब्राउन प्याज या ज़्यादा फ्राई नहीं अच्छे लगते। तो मैंने साथ ही इसमें टमाटर जो चॉप किए थे वो ही ऐड कर दिए, और साथ में इसके अभी जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा डाला है मैंने। अदरवाइज़ मैं सब्जियों में नहीं डालती, बट मैंने आज थोड़ा सा जो है ना डाल दिया है। उसके बाद मैंने नमक ऐड कर दिया है, और 1 टेबलस्पून जो है मैंने रेड चिली पाउडर डाल दिया है, और 1/2 टेबलस्पून जो है ना हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर मैं ज़्यादा ही डालती हूँ। मुझे कमेंट्स में भी किसी ने बोला था कि हल्दी आप ज़्यादा यूज़ करती हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल हल्दी बहुत ही मुफीद होती है स्किन की बीमारियों के लिए, और उपटन वगैरह में भी अगर, तो हर्बल जो चीज़ें घर में इस्तेमाल की जाती हैं फेस के लिए, उसमें भी हल्दी बहुत ही मुफीद होती है। तो ये रंग चिट्टा करने के लिए भी बड़ी मुफीद होती है। और हमारी कौम में तो वैसे ही जो है एक रंग चिट्टा करने की जो है ना एक बीमारी सी बन गई हुई है कि हर चीज़ में जो है ना वाइटनिंग। लास्ट टाइम मैंने एक फ़ेस वॉश लेना था पाकिस्तान, जब मैं गई थी तो मैंने उधर देख कर इतनी हैरानगी हुई मुझे कि हर चीज़ पे जो है ना, हर ब्रांड पे वाइटनिंग लिखा हुआ था। तो मैंने कहा इत्थे दे लोगों का बस नहीं चलता कि खानिया विच भी वो ग्लूटन क्या बोलते हैं उसको, वाइटनिंग जो इंजेक्शन या क्रीमें कैप्सूल वगैरह होते हैं वो भी डालकर खाने में भी खा ले। तो उससे बेहतर है कि बंदा हल्दी डालकर खा ले ज़्यादा क्वांटिटी में। तो ये मुफीद भी है ज़ख्मों वगैरह के लिए भी। और पहले जो है घरों में ज़्यादातर यही ट्रिक यूज़ की जाती थी। अगर कोई गिर जाता था या चोट वगैरह लगती थी या जिस्म दुखता था तो दूध में हल्दी डालकर पिलाया जाता था। तो मेरी अम्मी जान भी ऐसे ही करती थी। अगर कोई बहन भाई गिर जाता था या किसी को सट्टे शट्टे बजती थी, छोटे छोटे खूब आ जाती थी, तो उनको जो है ना दूध में हल्दी, गर्म दूध में हल्दी डालकर शहद डालकर पिला देती थी कि उससे जो है ना ज़ख्म वगैरह जल्दी ठीक हो जाते हैं, और जो है ना फिर वही रंग भी चिट्टा होता था। मसाले की अच्छी तरह से भुन भुनैया करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था,
और फिर इसे दम पे लगा दिया था कि ये गल जाए। फिर चेक करने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया और इस पर ऐसे धनिया डाल दिया। तो देखें कितनी ज़बरदस्त जो है ना खुश इखलाक सी जो है ये माड़ू की सब्ज़ी बन गई थी और ख़ाने में भी बड़ी ही मज़ेदार थी। और मिर्चें जो इतना डल कलर जिनका लग रहा था बट बड़ी तेज़ थी, बड़ी स्पाइसी थी। आज सब्ज़ी खूब स्पाइसी बनी थी। तो अब्रिश से तो बिल्कुल खाने ही नहीं हुई। अब्रिश को फिर मैंने जो है कुछ और बना कर दे दिया था, रोल वगैरह। तो साथ ही फिर मैंने रोटी भी बनाई और आटा भी इस दफ़ा जो आया हुआ है इसमें कनक कम है, जो भी कम है, पता नहीं इसमें क्या क्या पिसा हुआ है। इसमें अलसी के बीज और चारों मगज़ और बाजरा वगैरह, तो गूंदने में भी इतना अजीब सा है ये, और रोटी पकाने में भी कोई इसकी ख़ास जो है ना स्मेल नहीं आती। तो ज़्यादातर अच्छी लगती है कि जौ की या कनक की मिक्स हो। तो ये मीडियम ही है आटा, बट इस दफ़ा जो ये मीडियम नहीं है, इसमें बाकी चीज़ों की ज़्यादती है। देखें ये जो इसमें खुशके में भी पड़े हैं तो ये ब्राउन ब्राउन से मोटे मोटे से बीज नज़र आ रहे हैं। तो ये अलसी इसमें इतनी ज़्यादा पिसी हुई है कि रोटी का उस तरह से बनाने का या खाने का मज़ा ही नहीं आता। और जो है ना रोटी बनाने के बाद खुशक बड़ी जल्दी हो जाती है, ड्राई हो जाती है। वरना मेरी रोटी जो है ना इस तरह से सूखती नहीं है, 2-2 दिन तक जो है ना नरम रहती है। तो लेकिन ये फूलती भी नहीं है, अब कम फूलती है और खुशक भी जल्दी हो जाती है। तो अभी टाइम था फिर खाने का। मैंने मियाँ जी को भेजा सबसे पहले दुकान पे, जो बड़े बच्चों को जल्दी भूख लग जाती है तो उनको भेजा और फिर हम खाएंगे खाना। तो काफ़ी मज़े की सब्ज़ी ये बनी थी। अगर किसी ने नहीं कभी ट्राई की तो ज़रूर बनाकर खाएं। इसके फ़ायदे तो मुझे नहीं पता, बट काफ़ी मज़े की थी। साथ मैंने आलू डाल दिए थे, क्योंकि चने की दाल भी नहीं थी। और चने की दाल जब अब पाकिस्तानी शॉप पे चक्कर लगेगा तो ही आएगी। और फिर इतने में जो लेफ़्ट ओवर में रशियन सैलड रह गई थी, मैं वो भी बोल में निकाल रही थी कि हम खाने पे ये भी साथ में अब खा के इसको भी ख़त्म कर देंगे। इसको अगर फ्रिज में भी रख दिया जाए ना तो मुझे तो ये अच्छी नहीं लगती। इसका कलर भी इस तरह से फ्रेश नहीं रहता और ना ही टेस्ट। तो इधर हम बाहर बैठकर खाना भी खा रहे थे और साथ मौसम भी इंजॉय कर रहे थे। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो रहा था और देखें साथ परिंदे भी टोलियों की सूरत में जो है ना अपने घरों को वापस लौट रहे थे। जब छोटे होते थे तो इन चीज़ों को बहुत इंजॉय करते थे, फिर हम भी बड़े हो गए और वक्त भी बदल गया। अब किसी के पास इस तरह से मौसम और अल्लाह ताला की नेमतें शायद इंजॉय करने का वक्त ही नहीं। तो इधर मैं समेट रही थी अब्रिश की बिखरी हुई चीज़ें और साथ मेरे फैज़ान हेल्प करवा रहा था। मैंने किचन भी आलमोस्ट जो है सारा समेट लिया था, सिर्फ जो है डिश वॉशिंग ऑन करना रह गई थी और वो अभी मैं वही कर रही थी। तो इसका भी मैंने 1 से 2 घंटे का टाइम लगा दिया है। तो किसी ने पूछा था कि इतना टाइम क्यों लगाती हैं, ये इको पे चलती है, इकानमी पे आई मीन, तो ये चलती है और इसकी बिजली जो है इतनी ज़्यादा नहीं लगती। फिर इधर फैज़ान ये अपना काम कर रहा था, इसके बाबा ने इसको बोला था कि ये पंखा साफ़ करना है, बस ये एक फॉइल रह गया, ये इंशाल्लाह मैं सुबह को कर लूँगी चेंज। और ऑलमोस्ट जो है किचन सब चश-मश हो गया है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना चैनल का ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।